चार दोस्त थे। एक था राजकुमार, दूसरा मंत्री पुत्र, तीसरा सौदागर पुत्र और चौथा कोतवाल का बेटा। चारों बड़े शरारती थे। पूरे राज्य में उन्होंने उत्पात मचा रखा था। उनकी शैतानियों से प्रजा परेशान हो गई, लेकिन डर के मारे राजा से शिकायत करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। मगर ऐसा कब तक चलता। एक दिन राज दरबार में शिकायत हो ही गई। राजा को बड़ा दुख हुआ। वह चुपचाप राज दरबार से उठकर चले गए। महल में जाकर रानी को सब बातें बताकर कहा, आज से राजकुमार की थाली में पकवान के बजाय राग परोसना, यह मेरा आदेश है। इसके साथ ही राजा ने मंत्री, सौदागर और कोतवाल को भी अपने बेटों को सजा देने का आदेश दे दिया। उन सभी ने घर जाकर अपनी पत्नियों को भोजन के बजाय थाली में राग परोसने का हुक्म दिया। एक तरफ पति की आज्ञा, दूसरी तरफ माँ की ममता। आखिर माताओं ने आपस में सलाह की। तब यह तय हुआ कि थाली के एक कोने में भी चुटकी भर राग रख देंगी। बच्चों की उस पर नजर ही नहीं पड़ेगी। दोनों तरफ की बात रह जाएगी। लेकिन राजकुमार ने राग देकर नाक भों सिकोड़ते हुए पूछा, माँ, मेरी थाली में राग क्यों पड़ी है? ना चाहते हुए भी रानी को सब कुछ बताना पड़ा। अभिमानी राजकुमार गुस्से में थाली को ठोकर मारकर अपने दोस्त मंत्री पुत्र के पास चला गया। वहां जाकर उसने देखा उसके तीनों साथी वहीं इकट्ठे थे। किसी ने भी खाना नहीं खाया था। राजकुमार ने कहा, इस अपमान के बाद क्या इस राज्य में रहना ठीक होगा? चारों उसी रात घुड़साल से 4 घोड़े लेकर वहां से दूर देश के लिए निकल पड़े। घोड़े घने जंगल में संभल कर चल रहे थे। जंगल के बीचों बीच आम का एक विशाल पेड़ था। उसके नीचे घोड़ी को रोककर राजकुमार ने वही रात बिताने का फैसला किया। उसने कहा, पहले मैं जागूंगा, इसके बाद आप लोग बारी बारी से जागेंगे। तीनों दोस्त सो गए। राजकुमार पहरा देने लगा। पहला पहर समाप्त होते ही पेड़ की डाल से एक आम नीचे गिर पड़ा। उसके गिरते ही उसी पेड़ पर बैठे एक बूढ़े कोई ने पूछा, आम, तुम गिरे क्यों? आम ने कहा, अमृत की तरह मेरा स्वाद है। जो मुझे गुठली सहित खाएगा, हंसने पर उसके मुंह से मालिक गिरेंगे, रोएगा तो आंखों से मोती झरेंगे। यह सुनकर राजकुमार ने आम को जमीन से उठाकर अपनी चादर में बांध लिया। इसके बाद राजकुमार को नींद नहीं आई। उसने अपने किसी साथी को भी नहीं जगाया। उसे उत्सुकता थी कि आगे क्या होता है। हैरत से वह आंख खोले बैठा रहा। दूसरा पहर जैसे ही पूरा हुआ, चारों तरफ झिंगुरों का शोर मच गया। तभी राजकुमार ने कोई की आवाज सुनी, आम, तुम गिरे क्यों? आम ने कहा, जो मुझे खाएगा वह राजा बनेगा। जैसे ही किसी के पेट में मेरी गुठली जाएगी, उसी वक्त उसे कहीं का राजपाट मिल जाएगा। इस बार भी राजकुमार ने पेड़ से उतरकर उस आम को अपनी चादर में बांध लिया। तीसरे पहर फिर आम गिरा। उसने कहा, जो मुझे खाएगा उसे नवाबी मिलेगी। राजकुमार ने उसे भी उठा लिया। इसी तरह चौथे पहर भी एक आम टपका। उसने कहा, मुझे जो खाएगा उसका सर्वनाश होगा, उसे बिना बात की जेल होगी। राजकुमार ने उस आम को भी उठा लिया। उसने सोचा, आमों की बातें क्या वाकई सच है? परख कर देखना चाहिए। इन्हें हम चारों दोस्त खाएंगे, देखूं किसके भाग्य में क्या है। अचानक मंत्री पुत्र की आंख खुल गई। उसने कहा, यह क्या, तुम अकेली रात भर जागते रहे? हम लोगों को क्यों नहीं जगा दिया? राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, चलो इस सरोवर में नहा लें। रात में मुझे 4 पक्के आम मिले हैं, सब एक एक उठा लो। सबने सरोवर में स्नान किया। इसके बाद राजकुमार के कहे अनुसार आम उठाकर खाने लगे। भूख बड़े जोर की लगी थी। सिर्फ एक आम खाते ही उन्हें पेट भरा भरा लगने लगा। ऐसा मीठा रस भरा आम पहले कभी नहीं खाया था। खाते खाते सब उसकी गुठली भी खा गए। उन्हें पता नहीं चला। राजकुमार ने भी किसी से कुछ नहीं कहा। आम की बात की सच्चाई को वह परखना चाहता था। कुछ देर में मंत्री पुत्र ने कहा, लगता है नजदीक ही कोई नगर है। ढोलक की आवाज कानों में आ रही है। चलकर देखता हूँ आसपास कहीं बाजार नजर आता है कि नहीं। मंत्री पुत्र गया तो फिर लौटा नहीं। वहाँ का राजा निसंतान था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी गद्दी पर कौन बैठेगा, यही चिंता थी। राजा ने मरने से पहले घोषणा की थी, खुले मैदान में खड़ग युद्ध होगा, जो भी चाहे भाग ले सकता है। जो सबको परास्त कर देगा उसी को राजगद्दी मिलेगी। घूमते घूमते मंत्री पुत्र भी वहां जा पहुंचा। अनेक वीर मैदान में इकट्ठे थे, पर मंत्री पुत्र का सामना कोई नहीं कर सका। उसे विजयी
घोषित कर दिया गया। खुशी की बाजी बजने लगी। चारों तरफ महाराज महाराज का शोर मच गया। मंत्री पुत्र भी सिंहासन पर बैठते ही दोस्तों की बातें भूल गया। मंत्री पुत्र को लौटने में देर होती देख सौदागर पुत्र उसे ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन लौटकर वह भी नहीं आया। रास्ते में नवाब का घोड़ा उसे पीठ पर बिठाकर नवाब के महल की ओर ले गया। राजकुमार भी टहलने के लिए कहीं चला गया। बेचारा कोतवाल पुत्र, उसे अनेक घोड़ों को संभालना पड़ रहा था। वे तीनों अपने घोड़े वहीं छोड़कर पैदल ही गए। तभी अचानक जाने कहां से कुछ सिपाही दौड़ते हुए आए। उन्होंने कोतवाल के बेटे को देखते ही कहा, मिल गया घोड़ा चुराने वाला। राजा के अस्तबल से घोड़े चुराकर जंगल में छिपा हुआ है। पिछली रात को ही राजा के अस्तबल से 3 अरबी नस्ल के घोड़ों की चोरी हुई थी। तभी से सिपाही चोर की तलाश में थे। कोतवाल पुत्र को ही उन्होंने गलती से चोर समझ लिया। राजकुमार तब तक लौट आया था। उसने छिपकर सारा कांड देखा, मगर को कुछ समझ नहीं आया। उसके देखते ही देखते सिपाही कोतवाल पुत्र को बंदी बनाकर ले गए। इस तरह तीनों दोस्तों को खोकर राजकुमार अकेले ही नगर की ओर गया। वहां एक सराय में ठहर गया। जब भी वह दुखी होकर अकेले में रोता तो आंखों से मोती झड़ते, यह देखकर हंस पड़ता तो मणिक बरसने लगते। उसने इतने आलीशान महल खरीदे, दास दासियां, हाथी घोड़े, किसी चीज की कमी नहीं रही। उस नगर में एक मशहूर नर्तकी थी। उसका नाम था लखीरा। लाख मुद्राएं मिलने पर ही वह नाचती थी। राजकुमार ने उसे लाख मुद्राएं भिजवा दी। लखीरा ने कौतूहलवश राजकुमार को अपने घर आने का निमंत्रण भेज दिया। लखीरा ने माणिक मोती की बात सुन रखी थी, वह इसकी परख करना चाहती थी। लखीरा ने राजकुमार की खीर में कोई जड़ी बूटी मिला दी। खीर खाते ही राजकुमार बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसके पेट से आम की गुठली निकली। लखीरा ने बड़े कौतूहल से गुठली उठा ली, उसे धो पोंछकर अपने संदूक में रख लिया। उसने सोचा, राजकुमार ने यह गुठली क्यों खाई थी? जरूर कोई बात होगी। उसने राजकुमार को बेहोशी में ही उसके घर के सामने फेंकवा दिया। जागने पर राजकुमार को धीरे धीरे रात की सारी घटना याद आ गई। दुख के मारे उसकी आंखें छलछला आई, लेकिन आंखों से पहले की तरह मोती नहीं झरे। वह इस सोच में पड़ गया कि कहीं गुठली तो उसके पेट से बाहर नहीं निकल आई। उसने घर का दरवाजा बंद करके हंसना रोना शुरू किया, मगर न माणिक निकले न मोती। राजकुमार चिंतित हो गया। उसने समझ लिया कि लखीरा को गुठली के रहस्य का पता चल गया है, इसलिए उसने अपने घर बुलाया था। उसकी यह दुर्दशा की थी। रात के अंधेरे में राजकुमार चुपके से घर से बाहर निकला, सीधा नर्तकी के घर पहुंचा। उसने अपनी तलवार से पहरेदारों को घायल कर दिया, फिर भीतर पहुंचा। लखीरा उसे देखकर थरथर कांपने लगी। उसने फौरन आंचल से चाबी निकालकर राजकुमार को दे दी। राजकुमार ने संदूक में से गुठली निकाल ली और तुरंत वहां से चला आया। काफी समय बीत गया था, अब दोस्तों की सुध लेनी थी। राजकुमार को अपने माता पिता की बेड़ी याद आ रही थी। मंत्री पुत्र अब राजा बन गया था। एक दिन राजकुमार ने उसके सामने जाकर कहा, दोस्त, मुझे पहचानते हो? हम सब साथ रहते थे, साथ साथ घर से भागे थे। मंत्री पुत्र को धीरे धीरे सब कुछ याद आ गया। दोनों दोस्त गले लग गए। उन्हें अपने बिछुड़े दोनों दोस्तों की भी याद आई। राजकुमार ने कहा, एक तो शायद बिना किसी अपराध के तुम्हारे कारागार में सजा भुगत रहा है, दूसरा नवाब बन गया है। अपने आसपास के नवाबों की जरा खोज खबर लो। सबसे पहले दोनों ने जेल खाने जाकर अपने दोस्त को बाहर निकाला। तीनों आपस में मिलकर कितना हंसे, कितना रोए। फिर सौदागर पुत्र को ढूंढ निकाला गया। उन्हें देखते ही वह तुरंत पहचान गया। फिर चारों दोस्त अपने राज्य में लौट आए। उनके आने की खबर पाते ही चारों के माता पिता खुशी से फूले नहीं समाये। खबर पाकर राज्य की प्रजा इकट्ठी हो गई। सब कहने लगी, हमारी मती मारी गई थी, जो छोटी मोटी बातों को लेकर राजा से शिकायत करने जा पहुंची। राजकुमार ने कहा, ऐसा न कहिए, आप लोगों की शिकायत करने से हमें बहुत लाभ हुआ, नहीं तो जीवन का ऐसा पाठ कहाँ पढ़ते।